हेलो हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। और यहाँ पर बना रही हूँ मैं फली दाने की चटनी। उसके लिए मैंने ये फली दाने पीस लिए। फली दाने, लहसुन और मिर्ची और नमक डाल के मैंने ये पीस लिए हैं फली दाने को भूंज के। और अब इसमें ज़्यादा और ये प्याज काटे हैं मैंने। प्याज भी अच्छे लाल हो जाएंगे, थोड़े से ब्राउन कलर के। थोड़े ज़्यादा ही प्याज डाले हैं मैंने, क्योंकि सिर्फ फली दाने की चटनी बना रही हूँ मैं, तो इसमें प्याज ज़्यादा डालेंगे तो अच्छी लगती है फिर। तो ये आज मैं बच्चों के फरमाइश पे फली दाने की चटनी बना रही हूँ, क्योंकि भावेश कह रहा था कि मम्मी आज फली दाने की चटनी बनाओ आप, अच्छी लगती है। तो मैं फिर बच्चों को ही खाना है, दोनों को, तो उनके लिए अब मैं ये चटनी बना देती हूँ। और इसके साथ पराठे बनाऊँगी फिर मैं, क्योंकि चटनी के साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। और ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो जाएगी। और इसको पीसा ना मैंने, तो लहसुन भी साथ में ही पीस लिए थे, तो इसमें जार में खूब चिपक जाता है वो। तो फिर उसको मैंने सारा अच्छे से निकाल के, और ये कुछ इस तरह से चटनी बन के तैयार हो जाएगी। और साथ ही साथ मैंने आटा भी गूँथ के रख दिया था। तो अब मैं इनको पराठे बना के देती हूँ गर्मा गर्म। और इन दोनों से कह रही थी मैं कि गर्मा गर्म खा लो। और इसके साथ ना फली दाने के साथ पराठे ही अच्छे लगते हैं। तो अब ये दोपहर के टाइम में इनको बना के दे देती हूँ बच्चों को। स्क्वायर में बनाती हूँ मैं जब भी पराठे बनाती हूँ तो। गर्मा गर्म पराठे, चटनी। भावे, जय बेटा, ले जाओ। कौन बोला? लेके जा जल्दी से। अभी बोला था पराठे बना दो गर्मा गर्म जल्दी से। आ जाओ जल्दी, लेके जाओ। जय, भावेश, चलो मैं देखे आती हूँ उनको। जय आ नहीं रहा ना इधर। निशा, चलो, हम पानी पी रही थी, तो खाना खाने के पहले आ जाओ। ये बच्चे को है अब यहाँ पर। ये देखो हमारी निशी की मस्ती। इससे बात करो तो फिर ऐसी लाड़ बताती है। और भावेश को तो मैंने किचन में ही बैठा दिया, क्योंकि मैंने उससे कहा कि यहीं पे बैठ जा चेयर पे, मैं यहीं गर्मा गर्म बना के दे दूँगी। और अब शाम के टाइम पूजा हो गई है शाम की। तो ये रास्ते में निशी बैठी हुई थी और कुछ लेके बैठी थी, इसलिए वो जय को आने नहीं दे रही थी। तो मैं उससे कह रही थी कि आजा मत डर उससे, ये यहाँ पर बैठी एकदम रास्ते में ही। मैं फिर उसको भी दे देती हूँ। जो भी आरती में शामिल नहीं होता है ना, तो फिर मैं उनको ऐसे दे देती हूँ सबको आरती। और शाम की आरती हो गई है। और अब मुझे बनाना है मूंग की एक सब्जी। कुछ नए प्रकार से बनेगी, अच्छी सी बन के तैयार होंगी। और साथ ही साथ मूंग की दाल गला के रख दी थी मैंने दोपहर में ही। और अब पूजा होने के बाद सभी अब हम चाय पियेंगे, क्योंकि शाम की चाय अब बन गई है। और चाय पीने के बाद अब मैं ये जो मूंग की दाल मैंने भिगा के रखी थी ना, उसको अच्छी पीस लूँगी मैं, क्योंकि इसकी बनेगी आज सब्जी। तो कुछ इस तरह से बनाऊँगी मैं कि सभी को अच्छी लगेगी और कुछ अलग सी बन के तैयार होगी। तो मैं आज ऐसे बना के देखती हूँ इसकी मूंग की दाल की सब्ज़ी, जो कि अब बनने पे पता चलेगी कि कैसी बनी हुई है। और इसको मैंने लहसुन, अदरक और हरी मिर्ची, और ऐसे हरी मिर्ची थोड़ी सी लाल मिर्ची, ऐसे सब मिला के और पीस लिया है इसको आखिरी में जार में, थोड़ी सी दाल में। फिर ये सब मसाले डाल के पीस लिए। और मेरा बहुत सा काम ना ये ऐसे ही हो जाता है। ये मैं ये वाली रख दी हूँ मैंने कढ़ाई स्टील की, और इसके ऊपर ये उल्टी करके जाली रख दी हूँ मैंने। तो इसी में अब हम इसको जो पीसा है हमने पेस्ट मूंग की दाल का, ये ऐसा तैयार हो गया है। इसमें सारे मसाले भी थोड़े से डल गए हैं और नमक भी डाल दिया मैंने। और
इसमें अब मैं हल्दी पाउडर डाल दूँगी, क्योंकि लहसुन अदरक और मिर्ची तो पीसी ली हूँ मैंने उसमें। और अब थोड़ी सी हल्दी डाल के इसको अच्छा सा मैश कर लूँगी, ताकि ये अच्छा सा स्पाइसी सा बन के तैयार हो जाएगा पेस्ट। अब हम इसको अच्छे से मिला के, और फिर ये जो चलनी रखी है ना मैंने, पर इसके ऊपर मैं इसको पूरा फैला दूँगी। वैसे तो बफाने के लिए जैसे कोई सा भी बर्तन रखते हैं उसके ऊपर कपड़ा भी बांध के, कोई सा साफ सा कपड़ा बांध के, और फिर उसके ऊपर भी इसको फैला सकते हैं। लेकिन मैंने ये बारीक जाली वाली छलनी रखी हूँ और उसी के ऊपर फैला दी हूँ मैंने, और नीचे भी नहीं गिर रहा था छलनी के नीचे। तो मेरा ऐसा ही काम बन गया, और इसको ढक के थोड़ी देर पकने देंगे। और साथ ही साथ मैंने यहाँ पर चावल भी फ्राई कर देती हूँ। लौंग और काली मिर्च डाल के चावल भी यहाँ पर रख देती हूँ, क्योंकि हमें साथ ही साथ सारे काम भी एक साथ करने रहते हैं। जब किचन में काम करो तो एक के बाद एक काम हमें समझ में आते रहते हैं, और हम करते रहते हैं, हमारा रोज़ का ही काम है। तो फिर मैं साथ ही साथ चावल रख देती हूँ, और ये तब तक अच्छे से बफ गए हैं, अच्छे से पक गए हैं। अब इसको मैं थोड़ा सा इससे देख लेती हूँ फिर भी, ताकि बीच में गीला ना हो। तो अभी तो एकदम अच्छी तरह से पक गया है ये। कुछ गीला सा इसमें चाकू में कुछ गीला सा नहीं लग रहा है, इसलिए अब इसको बंद कर दिया मैंने। अच्छी तरह से बफ गया है, ये पूरी तरह से पक गया है समझ लो। और ये कुछ इस तरह से हो गया है रेडी। अब मैं यहाँ पर पहले रोटी बना लेती हूँ, ये ठंडा होगा तब तक मेरी रोटी बन जाएगी। ये देखो शाम के टाइम निशी की चहल पहल, क्योंकि ये आ गए हैं ऑफिस से। और फिर ऑफिस से आने के बाद बस जब घर के पेट्स ऐसा लाड़ बताते हैं ना, तो आधी थकान तो वैसे ही दूर हो जाती है, इंसान वैसे ही मूड फ्रेश हो जाता है जब पेट्स घर में रहते हैं और वो इतना लाड़ बताते हैं ना। और ये रोज़ का ही काम है निशी का, और इनका भी रोज़ का काम है आते समय सब्जियां, और जो भी हम कहते हैं ना एक बार कॉल कर लेते हैं ये कि क्या लाना है, और तो फिर आते समय रोज़ ही सब्जियां। देखो अब निशी की मस्ती। हाँ दो 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 निशी को दो। ये देखो पपीता कितना अच्छा भाता है। ये देखो कितनी प्यारी लगती है जब वो मुंह में पकड़ के ना अपना खाने का सामान जो भी ले जाती है ना, तो बहुत अच्छी लगती है। अब ये एक जगह बैठ के यहाँ पर खाएगी फिर। ये देखो हम निशी को चीकू अभी चाहिए, जो भी यहाँ पे रखा है खौआ यहाँ से चाहिए निशी को। क्या अब संतरे ये क्या है? क्या बोलते हैं इसको? तो क्या बोलते हैं? आप क्या बोलते हैं? थालपीठ बोल रहे हैं ना? थालपीठ आपको मालूम है क्या? थालपीठ होता है ये तो छन्नी पीटा है। सब्जी बनेगी, खाएंगे तो नई प्रकार की सब्जी ना उंगली चाटते रह जाएंगे। शांति से बैठो जरा थोड़ी देर। आज की सब्जी खाएंगे तो उंगली चाटते रह जाएंगे। दे 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 निशा निशा। और क्या चाहिए बच्चों को? और क्या बना दिया? और क्या चाहिए बच्चों को? देखो तो आज छोड़ेगी नहीं आपको। अरे सब तो लाके दे दिया, और क्या खाना? बिस्किट ले 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 बिस्किट। आप बिस्किट दो इसको खाओ। इसको पता है कि आप आते तो खौआ लाते हैं, इसलिए आपसे ही ज़्यादा मांगती है। और जो भी खाने की चीज़ें हैं ना, तो फिर वो पैरदान के ऊपर ले जाकर खाती है, ताकि वहाँ से फिसलता नहीं है ना। तो कुछ भी उसे दो ना, कोई सा भी फल या पपीता जो भी है, मटर, तो वो पैरदान के ऊपर बैठ के खाएगी, क्योंकि उस पर से फिसलता नहीं है, उसके पकड़ने में अच्छा आ जाता है। और अब ये सब्जियां जो लाई हैं वो सब धो के रख देती हूँ मैं, और ये धो के यहाँ पर सूखने रख दूँगी। फिर उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी सारी सब्जियों को मैं। धोने से ये भी हो जाता है कि जब मुझे रखना रहता है ना, तो फिर वो अलग अलग पॉलीथीन में मैं उनको रख देती हूँ, और यहाँ पर ये दूसरे रूम में ले जाके रख देती हूँ, ताकि वो सूखते भी रहेगी वहाँ पर।
और अब ये सब काम होने के बाद अब मैं इसके ये ठंडा भी हो चुका है, तो अब मैं इसे काट लेती हूँ। अच्छे से कट जा रहा था वैसे तो, चिपक भी नहीं रहा था क्योंकि पूरी तरह से अच्छा पक गया है ना, तो फिर वो निकल गया अच्छा पूरा की पूरा। ये कुछ इस तरह से तैयार हो गया है ये पकने के बाद। और ये बनने के बाद जैसे हम बड़ी डालते हैं ना, मूंग की और चने की दाल की बड़ी, तो उस प्रकार से ही ये इसकी सब्ज़ी लगेगी, क्योंकि वो भी हम पीस के और फिर उसे सुखाते हैं और फिर बहुत कड़क हो जाती है वो, और ये बड़ी के जैसा ही स्वाद रहेगा इसका। ये कुछ इस तरह से बन के तैयार हो गई है, पूरी अक्खी की अक्खी निकल गई है पूरी रोटी जैसे। और अब मैं इसके पीस कर लूँगी। तो मैं कह रही थी कि जैसे हम बड़ी बनाते हैं ना, तो कुछ उस प्रकार से ही ये बन के तैयार हो जाएगी, क्योंकि स्वाद बिल्कुल उसके जैसा ही लगेगा जैसे बड़ी का रहता है ना, स्वाद बिल्कुल वैसा ही लगेगा। तो ये एक तरी वाली यदि हमको सब्ज़ी बनानी है और फिर कुछ अलग तरीके से बनाना है मूंग की दाल को, तो ऐसे भी हम बना सकते हैं। तो ये टेस्टी भी लगेगी और सबको पसंद भी आएगी ऐसे बनाएंगे तो। और इसके पीस मैंने थोड़े छोटे छोटे काटे हैं, क्योंकि रोटी बहुत मोटी बन के तैयार हो गई थी, तो छोटे छोटे पीस काटूंगी, क्योंकि उबलने के बाद भी ये अच्छे फूल जाएंगे ना, तो मोटे मोटे से हो जाएंगे। और ये सारी पीस निकल गई अलग अलग। ना बर्फ़ी के टुकड़े जैसा लग रहा है ना, एकदम ढोकला जैसा दिख रहा है एकदम। ढोकला भी ऐसे बफा जाता है ना, तो ऐसे ही बनता है ढोकला भी। बस ये थोड़ा सा चिकट सा कड़क सा है, ढोकला स्पंजी बनता है। येलो येलो सा ऐसा लग रहा है, ढोकले के पीस है ये। अब इसको मसाले में बघार देंगे, तो ये तरी वाली सब्ज़ी बन जाएगी इसकी। हो जाएगा ना नए प्रकार की एक सब्ज़ी। जो भी जैसे मूंग की दाल ज़्यादा खाना पसंद नहीं है ना किसी को, मूंग की दाल सिर्फ मूंग की दाल बनाओ तो अच्छी नहीं लगती है ज़्यादातर बच्चों को, तो ऐसे बना के सब्ज़ी ऐसे बनाएंगे ना, तो सभी को बहुत अच्छी लगेगी। और अब देखते हैं, मसाला अच्छा भूंजे जाएगा ना, मसाला पहले पीस लेती हूँ, मसाले की अच्छी तरी बना लूँगी और इसको डाल दूँगी मैं फिर उसमें। ये वैसे ही बहुत खुशबू आ रही है इसमें, अच्छी स्पाइसी बने हुए हैं, क्योंकि लहसुन अदरक नमक हल्दी सब डला हुआ है इसमें, मिर्ची सभी डला है। इसको ऐसे भी खा सकते हैं, क्योंकि आधा तो पक ही गया है ये। चलो अब मैं मसाला पीस लेती हूँ मिक्सर में। और ये मसाला भी अच्छा भून गया है। इसमें मैंने 2 टमाटर और लाल मिर्च और टमाटर और लाल मिर्च को अच्छा मैंने उबाल लिया था थोड़ा। तो टमाटर और लाल मिर्च को उबाल लो ना, खड़ी लाल मिर्च को, तो फिर अच्छा महीन सा पेस्ट बनता है उसका मसाले का। तो अब ये अच्छे से मसाला भून गया है। जितना अच्छे तरीके से मसाला भूने जाएंगे ना, उतनी अच्छी सब्ज़ी लगती है फिर। और सारे जो भी उसमें मसाले थे वो सब डाल के मैंने मसाला पीस लिया था। और अब ये बन के तैयार हो जाएगी तरी वाली एक नई सी हमारी सब्ज़ी। पक गए अच्छे, ये इतने फूल गए, ये कितने बड़े बड़े हो गए फूल के पकने के बाद। और इसकी तरी ना ज़्यादा पानी डालेंगे तब इसको ना पकने में थोड़ा टाइम लगता है, तो फिर ये ऐसे पक के। और ये तैयार हो गई मूंग की दाल की सब्ज़ी, जो कि मूंग बड़ी के जैसे स्वाद आएगा इसका। और ना ही हमने इसे सुखाया है, क्विकली बन जाएगी। और अब मैं ले जाती हूँ इसे आगे, सब रख दिया है मैंने खाने का पूरा सामान वहाँ पर ले जाके। और हम सब बैठ के अब खाएंगे रात का खाना, क्योंकि रात का खाना तो ऐसा है कि सभी बैठ के साथ में खाते हैं तो अच्छा लगता है। तो चलिए अब ये वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। और मैं बैठ गई हूँ और इनको सबको आवाज़ दे रही हूँ मैं कि आ जाओ आ जाओ। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। मिलते हैं नेक्स्ट